बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, पीपल्स पार्टी के दो नामवर वकीलों के साथ इत्तफाक करता हूं, बैरिस्टर सेनेटर एतजाज एहसन साहब और सेनेटर लतीफ खोसा साहब। वो हमारी जमात से नहीं है, लेकिन उनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, आइन को वो समझते हैं और आइन को सामने रखते हुए उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो हमारे लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो और वकील हैं, जो अपने आप को एक जमात कहते हैं जिसने 73 के आइन में बहुत मेहनत की है, और इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यह सेहरा जाता है कि उन्होंने इस पर कंसेंसस बिल्ड किया और हमें एक मुत्तफ़िक़ा आइन देकर गए। आज उस मुत्तफ़िक़ा आइन पर हमला हो रहा है और आज जो उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, बिलावल खामोश है, खामोश है। ये मसलहतन जो खामोशी है, ये क्यों है? ये पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के ज़हनों में सवाल यकीनन उठता होगा, पाकिस्तान के दानिशवरों के ज़हनों में सवाल यकीनन उठता होगा, क्या वजह है इस खामोशी की और इस मसलहत की वजह क्या है? आप तो हमेशा आइन की बात करते थे और रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो आज ये जो लचक दिखाई दे रही है, क्या ये नैब के केसेस हैं? क्या ये इक़्तिदार की कुर्सी की कशिश है जो आपको मजबूर कर रही है कि आज आपने घुटने टेक दिए हैं और अपने रिवायती असूली मौक़िफ़ से इन्हिराफ कर रहे हैं? इसी तरह दीगर सियासी जमातों से भी हमने फैसला किया है और कल की कोर कमेटी में एक फैसला हुआ है। इमरान खान साहब ने मुझे और परवेज़ इलाही साहब को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से रुजू करें और आइन की पासदारी के लिए टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हम सिविल सोसाइटी को, वकीला बिरादरी को और पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी एक सफबंदी करें। चुनांचे मैंने आज 4 बजे इंशाअल्लाह MWM की क़यादत से राब्ता किया है और मैं यहाँ से इस्लामाबाद रवाना हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात करूँगा। कल मैं जाऊँगा कराची और कराची में इंशाअल्लाह सिंध के कुछ पॉलिटिकल हजरात हैं और जिसमें GDA की क़यादत भी होगी, तो उनसे भी इंशाअल्लाह एक अफ्तार पर मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है मैं उनकी खिदमत में भी पेश करूँगा। एजाज चौधरी साहब से मैंने दरख्वास्त की है कि जमात इस्लामी के अमीर जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब से वो रजू फरमाएँ और उनसे भी किसी डेट का उनकी सहूलत के मुताबिक तयन करें ताकि मैं उनकी खिदमत में हाज़िर होकर उनसे भी बात कर सकूँ और दीगर जमातों के साथ हमारी BAP है, खालिद बख्शी साहब हैं और हैं, हम दीगर जमातों से भी राब्ता करने का इरादा रखते हैं। कल की कोर कमेटी का ये फैसला है। वो हैं कौन, वो होते कौन है ऐसे फैसले करने वाले? मुल्क में एक आइन है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, इखलाकियात हैं। मैं कहूँ मुझे कबूल नहीं है तो फिर तो मैं बेंच अपनी मर्जी का ही बनवा लूँ ना। ऐसा होता नहीं है भैया। आपको ये बताइए, क्या ये वही बेंच या इस बेंच में वो बहुत सारे लोग नहीं हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया था? रात के 12 बजे अदालत लगी थी, फैसला हुआ था, हमारे खिलाफ हुआ, हमारी हुकूमत को रुखसत किया गया। हमने फैसला कबूल किया कि नहीं किया? हमने अदलिया पे हमला किया, हमने जजों की उनकी शोहरत पर उंगलियां उठाई, हमने उन पर कीचड़ उछाले? नहीं उछाले। क्यों? क्योंकि हम वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। इस लड़ाई में कुछ फैसले आपके हक में भी होंगे, आपके खिलाफ भी होंगे। अपील का हक आपको पास है। आप कानून साजी आप करेंगे तो कानून साजी वो चलेगी जिसकी कि आइन इजाजत देता है। मनपसंद कानून साजी कबूल नहीं होगी। इन्होंने जो कानून साजी की है हमारी रूह में, हमारे वकला की राय में, वो एक तो टाइमिंग के लिहाज से आप जरा देख लें उसकी टाइमिंग कैसी है, और दूसरी बात हमारी राय में वो प्रोसीजर के
اور اختیارات کو محدود نہیں کر سکتے. بڑھا تو سکتے ہیں, محدود نہیں کر سکتے. اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, سمپل لیجسلیشن سے نہیں ہو سکتا. 184(3) سمپل لیجسلیشن سے اس میں اپیل کا حق نہیں ڈالا جا سکتا. آپ نے اس میں اضافہ کرنا ہے. ہم پارلیمنٹ, میں خود پارلیمنٹیرین ہوں, میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. یہ اور بات ہے کہ اسپیکر صاحب کی کام پہ ٹانک رہی ہیں اور وہ ہمیں اسمبلی میں آنے سے اب گریزاں ہیں, گھبرا رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو پاکٹ یونین ہے, جو پاکٹ حزب اختلاف کے جو رہنما ہیں, وہ فارغ ہو جائیں گے. لیکن بڑا واضح ہے کہ آئین کیا کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے آپ 183(4) لے آئیں تو اور بات ہے, لیکن اس قسم کی قانون سازی نہیں چلے گی. It will be struck down by the Supreme Court in our assessment.